सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सर एंसल ने 10 करोड़ रुपए का जो लोन है वो इसके बिहाफ पे चुका दिया भैया। तो सर अब बेचारे एंसल को भी तो कुछ राइट मिलना चाहिए। सो एंसल वुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर एंड विल गेट ऑल द राइट्स विच द क्रेडिटर वाज हैविंग अगेंस्ट द देवांश। क्या क्या राइट थे बैंक के पास में? बैंक के पास में पहला राइट था कि वो देवांश के ऊपर केस कर सकता था अपने पैसे वसूलने को। तो सर एंसल हैज स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, तो एंसल के पास में भी ये राइट में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा देवांश से अपने पैसे वसूलने को? यस सर। बैंक के पास में दूसरा राइट था कि उसके पास में जमीन गिरवी पड़ी हुई थी 3-4 करोड़ रुपए की। तो अब यदि एंसल ने पूरा 10 करोड़ रुपए का लोन चुका दिया है तो सर एंसल को ये 3-4 करोड़ रुपए की जमीन एज अ कोलेट्रल, जब तक इसको इसके पैसे नहीं मिल जाते, या फिर पैसे 4 करोड़ रुपए की जमीन को बेच के 4 करोड़ रुपए वसूलने का राइट किसके पास में हो जाएगा? एंसल के पास में हो जाएगा। यानी कि राइट ऑफ सब्रोगेशन बोलता है, सब्रोगेशन का मतलब होता है टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अनदर पर्सन, टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अनदर पर्सन। एंसल किसके शूज में स्टेप कर रहा है? सर क्रेडिटर के शूज में स्टेप कर रहा है और उसको वो सारे राइट मिल जाएंगे अगेंस्ट देवांश जो इस क्रेडिटर को थे। सब्रोगेशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया? बोलिए यस और नो। सब्रोगेशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो सर राइट ऑफ सब्रोगेशन मिलता है पार्टनर को, एग्रीव्ड पार्टनर को। क्या? ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सब्रोगेट टू द राइट्स ऑफ अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट्स मेड बाय हिम टुवर्ड्स द डेट ऑफ द फर्म। सर फर्म को कोई डेट चुकाना था, फर्म को कोई डेट चुकाना था मिस्टर एक्स को। सर ये डेट अकेले इसने चुकाया है, इस वाले पार्टनर ने, किसी पार्टनर ने धोखा कर दिया साहब, ठीक है। ये डेट अकेले इस पार्टनर ने मिस्टर एक्स को चुका दिया, ठीक है सर। सर इस दौरान इस पार्टनर ने फर्म के साथ में धोखा, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया। सो नाउ दिस पार्टनर वुड स्टेप इनटू दिस पार्टनर जिसने फर्म के बिहाफ पे डेट चुकाया है, ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ दिस पर्सन और इसको फर्म से, बाकी के पार्टनर से ये पैसा वसूलने का पूरा राइट मिल जाएगा। वैसे भी अपन बोलते हैं ना जॉइंट एंड सेवरल इंडिविजुअल लायबिलिटी होती है, तो इसने चुकाया तो ये बाकियों से भी वसूलेगा तो सही, ठीक है, क्योंकि जॉइंट एंड इंडिविजुअल लायबिलिटी होती है इसलिए। सब्रोगेशन वर्ड और उसकी एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई? यस। चलिए, तो सर अपन ने क्या क्या राइट कर लिए? राइट ऑफ पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन, सर राइट टू हैव द डेट्स ऑफ द फर्म एंड पर्सनल डेट्स पेड ऑफ, किस ऑर्डर में वो समझ लिया। राइट टू क्लेम रिटर्न ऑफ प्रीमियम और गुडविल अपॉन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ अ फिक्स्ड ड्यूरेशन पार्टनरशिप फर्म। थर्ड, राइट इन केस ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में क्या राइट होता है, ये 1 2 3 पढ़ लिए। right to use the name of the firm and right to restrain the use of the name of the firm। बोलो जी, सब समझ में आ गए या नहीं आ गए? यस। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये 3-4 लाइबिलिटीज हैं, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन, पहली पढ़ वही प्रशा। Sir. Liability for acts of partners done after dissolution. Section 45. The partners continue to be liable as such to third parties for any act done by any of them which would have been the act of the firm if done before dissolution until public notice is given of the dissolution. Public notice may be given by any partner, the estate of a partner, one who dies, the second who is adjudged insolvent, third who retires from the firm and who is not known to the person dealing with the firm to be a partner is not liable. अंडर So you सेक्शन, can अंडर सेक्शन। under section 45 for acts done after the date on which he ceases to be a partner. चलो,
बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, ध्यान रखना एग्जाम में इस अकेले कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। पब्लिक नोटिस करके एक टॉपिक आएगा अपने ऊपर, पब्लिक नोटिस। ठीक है, तो पब्लिक नोटिस आपको बताया हुआ है, मैंने क्या बताया हुआ है कि सर यदि एक एक्टिव पार्टनर है, वो फर्म का चेहरा है ना, वो फर्म को रिप्रेजेंट करता है ना इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज, लोग जानते हैं ना कि ये फर्म का चेहरा है। तो सर यदि कोई एक्टिव पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो सर उसके बाहर जाने का पब्लिक नोटिस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यस सर, है ना। फर्म के बाहर जाने का, से बाहर जाने का पब्लिक नोटिस आना चाहिए। अब तो क्या हो रहा है सर, डिसोल्यूशन पे पूरी फर्म ही खत्म हो रही है, तो सर सारे पार्टनर्स बाहर जा रहे हैं ना? यस सर। तो सर दे ऑल द पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच। लायबल एज सच का मतलब लायबल एज पार्टनर्स फॉर ऑल दी वर्क्स डन बाय एनी ऑफ देम। सर ये एक्टिव पार्टनर था, ये बाहर जाके कुछ कमिट करके आ गया, ये एक्टिव पार्टनर था, ये बाहर जाके कुछ कमिट करके आ गया, ये एक्टिव पार्टनर था, ये बाहर जाके कुछ कमिट करके आ गया, डिसोल्यूशन के बाद में भी सर, तो उसके लिए पूरी फर्म लायबल हो जाएगी यदि इस डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं आया है। तो सर हम तो एक पार्टनर के बाहर निकलने की बात करते थे तो पब्लिक नोटिस की जरूरत पड़ती थी, यहाँ तो पूरी फर्म खत्म हो रही है, तो फर्म खत्म होने का पब्लिक नोटिस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए कि ये फर्म खत्म हो रही है और ये सब पार्टनर सब बाहर जा रहे हैं? पब्लिक नोटिस अखबार अखबार में और ऑफिशियल गैजेट में छापना पड़ेगा, वो पब्लिक नोटिस के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सर यदि फर्म खत्म होने पे पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, तो ये सारे पार्टनर्स would continue to be liable as partners for work done by any of them representing himself to be a partner। क्या ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर? तो लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन तो कर दिया पर डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं दिया। So the partners continue to be liable as partners to third parties for any act done by any of them which would have been the act of the firm if done before dissolution until public notice is given of the dissolution। इसने थर्ड पार्टी के सामने पार्टनरशिप जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये थर्ड पार्टी इसका भी गला पकड़ सकती है, इसका भी सबका पकड़ सकती है। पूरी फर्म को एज अ फर्म अभी भी रेस्पॉन्सिबल सारे पार्टनर्स को बना सकती है यदि पब्लिक नोटिस डिसोल्यूशन का नहीं है तो। ठीक है, ये बेसिक बात। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस, क्या कि सर ऐसा नहीं होगा, जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो नहीं होगा। पब्लिक, अच्छा पब्लिक नोटिस कौन दे सकता है सर? बाय फर्म भी दे सकती है या कोई पार्टनर भी दे सकता है, इस बात में हमने कभी कोई एतराज नहीं जताया। पूरी फर्म मिलके देना चाहे दे दे, कोई अकेला पार्टनर देना चाहे वो भी दे सकता है। सेकंड सर, द estate of a partner who dies or who is adjudged insolvent। सर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है, उसकी इंसॉल्वेंसी के कारण पूरी फर्म खत्म हो रही है, ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी इंसॉल्वेंसी के कारण पूरी फर्म खत्म हो रही है। ठीक है सर, क्या इंसॉल्वेंसी के कारण कोई पार्टनर बाहर जा रहा है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत होती है क्या? नहीं सर। क्या डेथ के कारण कोई पार्टनर बाहर जा रहा है तो डेथ का पब्लिक नोटिस देने की जरूरत होती है क्या? नहीं सर। तो इन दो केसेस में पब्लिक नोटिस की आवश्यकता नहीं रहती है, ये बात तो आपको ध्यान होगी ही होगी। ठीक है, पहले बताया हुआ है मैंने ये। ठीक है, सो द एस्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज हु इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट who retires from the firm and who is not known to the person dealing with the firm to be a partner is not liable under section 45 for acts done after the date on which he ceases to be a partner। ये तो मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये पहले भी पढ़ाया हुआ है। अच्छा मान लो, वैसे तो इंसॉल्वेंसी या डेथ में यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो क्या होता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है ऐसी सिचुएशन को लेके, तो क्या होता है, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाती है ना? यस और नो? यस सर, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाती है।
याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सर दिमाग में बिठा लेना, कतड़े, ऋचा, देवांश, एक एक को चुन चुन के इस बार बम्बई आऊंगा ना, तब एक एक को 10-10 थाप लगाऊंगा मैं। कारण है वीडियोस ऑफ कर करके बैठ जाते हो। ठीक है। नेक्स्ट सर, लेकिन यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट नहीं है, वो बोलता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू, तो इस पार्टनर की डेथ हुई या इंसॉल्वेंसी हुई, सर रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर ये पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसकी एस्टेट, या ये पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसकी जो एस्टेट इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर थी, वो इसकी डेथ या इंसॉल्वेंसी के बाद में किए गए कामों के लिए, इस जिसकी इंसॉल्वेंसी या डेथ हो रही है उस पार्टनर का हिस्सेदारी जो इस पार्टनरशिप फॉर्म में थी, वो इफेक्ट नहीं होगी फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी। वो अब इंसॉल्वेंसी का केस है तो किसके पास चली जाएगी? सर वो चली जाएगी ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर के पास में। और डेथ का केस है तो किस कौन एंटाइटल हो जाएंगे? सर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उनके पास में चली जाएगी। तो सर इंसॉल्वेंसी या डेथ का केस है तो सर उस डेट के बाद में इनकी जो एस्टेट है वो पार्टनरशिप यदि कंटिन्यू करती है, बाकी के लोग करते हैं, तो बाद के कामों के लिए इनकी एस्टेट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जो इस पार्टनरशिप फॉर्म में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं होने के कारण अभी तक पड़ी हुई है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। एक और पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बाबा। ये इतने से पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर आपको पॉइंट याद आना चाहिए। डेथ के बाद में जो भी लाइबिलिटीज ली गई हैं, भले ही डेथ का पब्लिक नोटिस या इंसॉल्वेंसी का नहीं दिया, देने की जरूरत ही नहीं होती, इन लोगों की जो पार्टनरशिप में हिस्सेदारी है वो उस काम के लिए इफेक्ट नहीं। एक और चीज सर, मान लो कोई बंदा फर्म से रिटायर हो रहा है, इसके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, और ये किसी ऐसी थर्ड पार्टी से डील कर लेता है जो कि जो कि जानता ही नहीं है कि इस फर्म में ये पार्टनर था या कुछ था। अब तो क्या वो इसके कामों के लिए पूरी फर्म को बाद में रेस्पॉन्सिबल बना पाएगा, ये कहते हुए कि इसने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस ही नहीं दिया? अरे बाबा, तू जानता ही नहीं था कि ये फर्म में पार्टनर है, तूने तो उससे एज अ नॉर्मल प्रोपराइटर सिंगल मैन डील कर लिया, पार्टनर जैसे डील थोड़ी किया है। बाद में तू इस पब्लिक नोटिस नहीं आया क्या फायदा लेके पूरी फर्म को रेस्पॉन्सिबल बना सकता है क्या? नहीं यार, ये तो फिर अन्याय हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा फर्म, who retires from the firm and who is not known to the person dealing with the firm, यानी कि थर्ड पार्टी, to be a partner is not liable for acts done after the date on which he ceases to be a partner। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। मान लो सर ऐसी, इसको और अच्छे से समझो। सर ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, ओके सर। अब ये थर्ड पार्टी इस पार्टनरशिप फर्म से डील कर रही है, ठीक है सर। इस पार्टनर ने रिटायर होने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ठीक है सर। यानी कि जो जानता था कि फर्म में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, जो जानता था कि ये फर्म में पार्टनर है, वो तो आज भी ये समझेगा ना कि ये फर्म में पार्टनर है, यस सर, और फर्म से डील करेगा। तो क्या वो इसको निकलने के बाद में रेस्पॉन्सिबल बना पाएगा यदि इसका पब्लिक नोटिस नहीं है? हाँ सर। जिसको नोन था कि ये फर्म में पार्टनर है, वो तो इसके रिटायरमेंट के बाद के कामों के लिए भी इसको रेस्पॉन्सिबल बना पाएगा, क्योंकि उसकी नजर में तो पब्लिक नोटिस आया ही नहीं। अब सर ऐसी थर्ड पार्टी है अननोन, जिसको जान ध्यान ही नहीं है कि ये पार्टनर था, अच्छा ये निकल गया, इसने निकलने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ये तो आज डील कर रहा है, इसको पता भी नहीं था कि ये फर्म में पार्टनर था। सर क्या वो इसके बाहर बिना पब्लिक नोटिस बाहर निकलने वाले कामों के लिए इसको रेस्पॉन्सिबल बना पाएगा? अरे तुझे तो ध्यान भी नहीं था, तू काय के लिए इसको रेस्पॉन्सिबल बनाएगा? ये थ्योरी भी समझ में आई? बोलो यस और नो। जो जानते हैं वही इसको रेस्पॉन्सिबल बना पाएंगे, जो अनजान है और बाद में इसके बिना पब्लिक नोटिस निकल गया, उसके बाद में फर्म से कोई डीलिंग की है, वो इसको रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। क्या ये बात समझ में आ गई? ये पूरा कंसेप्ट बहुत धांसू कंसेप्ट है, घुमा के कैसे भी पूछे, तुम मेरे बच्चे हो, मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, नंबर पूरे लेके आना इसमें। बात समझ आ गई? यस और नो? जय शाह, समझ में आ गई या नहीं आ गई? मिदुष बोल। यस सर, आ रही है। मिदुष बोलो।
सर इसमें लिखा है ऑल पार्टनर्स, तो डोरमेंट पार्टनर भी आ जाता है क्या? क्योंकि अरे यार जश, ये है ना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। मैं तो शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, क्या पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट किसको होती है? जिसको लोग पार्टनर जैसे जानते हैं। किसको जानते हैं? एक्टिव पार्टनर को जानते हैं। क्या स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर के बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है क्या? नहीं ना। तो क्या बेवकूफी भरा सवाल पूछ रहा है, बट आई एम हैप्पी। कारण है, बेवकूफी से बेवकूफी भरा सवाल यही पूछ लो एग्जाम में गलती करने से अच्छा है। बात समझे? इसलिए डिसहार्टन मत होना कोई भी। ठीक है, जो बेवकूफी करनी है मेरे सामने कर लो, वहां है ना नाच मत नाच लेना एग्जाम के पेपर में। ओके। चलिए, अब जज शाह को बाहर जाना है भाई, इसका कोई आगे फर्दर बेचारे की क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करी जाती है। हम लोग लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास कब होगी? कल 8:30 बजे। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर।